हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज मैं आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाऊंगा कि मैंने अभी क्या क्या रख रखा अपने ट्रेडिंग सेटअप के यहाँ पे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अभी यहाँ पे मार्केट में जो अपन ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए। तो बेसिक वगैरह के लिए जो आपको स्टार्ट करना है तो उसके पर्पज से भी ये चीजें सारी मैं बताऊंगा आपको। और मैंने कब कैसे स्टार्ट करा था, कितना क्या मुझे रिक्वायरमेंट हुई थी स्टार्टिंग में, तो वो चीज हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये तो मैंने अपने यहाँ पे फ्रेम बना रखा है नियॉन का। तो अभी मैंने देखो, मैं यहाँ पे मैंने लैपटॉप वगैरह जो पहले सबसे स्टार्ट करा था, तो ये वाला मेरा लैपटॉप था यहाँ पे जिसको मैंने स्टार्ट करा था। उस टाइम पे मैंने काम में ले रहा था, तो अभी मैं इसको काम में लेता हूँ। साथ में मेरा एक को लैपटॉप ये वाला, टोटल 3 लैपटॉप यहाँ पे मेरे रखे हुए हैं। पर अगर आपको देखो ट्रेडिंग करनी है तो आपके लिए एक लैपटॉप काफी होता है, क्योंकि आप एक लैपटॉप से आराम से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं तो शुरुआत के 5-6 महीने तक तो मैं आराम से मतलब मोबाइल से भी करता था, क्योंकि तब मैं चार्ट वगैरह इतना देखता नहीं था। लेकिन बाद में जब चार्ट वगैरह आप देखने लगते हैं तो आपको लैपटॉप के लिए रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे, तो उस चीज़ का देखना पड़ता है मेन तो। पर एक लैपटॉप सफिशिएंट होता है कि हमें मतलब स्टार्टिंग में कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कि हमें बहुत ज़्यादा वो उस पर खर्चे करने, वो सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे एक लैपटॉप जो मेरा पहला वाला है वो है यहाँ पे कॉम्पेक का। ये नॉर्मल लैपटॉप है, वो 2010 या 11 का लिया हुआ है, तो तब का था ये। तो इसमें कुछ ये सपोर्ट नहीं करी थी यहाँ पे। फिर ये वाला लैपटॉप है एक मेरा, इसमें ये है आसूस का है ये वाला। ये इंटेल कोर i5 है, ये 8th जनरेशन का। तो इस वाले में सारी ये सपोर्ट कर जाती है यहाँ पे, वीडियो वगैरह का, एडिटिंग वगैरह का, सब चीज़ों का। और ये एक और थर्ड वाला है यहाँ पे, ये एचपी का है ये वाला। तो ये तीनों चीज़ें काम रहते हैं। ये चार्ट देखना हो या फिर मल्टीपल फ्रेम में देखना होता है तो उसके लिए काम आता है यहाँ पे ये। और इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे बनवा अभी मंगवाए थे, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। तो चार्ट के पैटर्न है यहाँ पे, इस तरीके से देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो गई, ये सारा, ये पांचों एक कॉम्बो में आए थे। और ये एक अलग आया था यहाँ पे, ये सिंगल वाला। तो ये पांचों एक हैं। इसमें इसका मटेरियल मुझे थोड़ा सा ओके ओके लगा, क्योंकि इसका पेपर जो है वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे चिपकाने का था, इसमें टेप से चिपकाया हुआ है। और इसमें यहाँ पे ये पीछे यहाँ पे चिपकाने का था ऑटोमेटिक, तो वो स्टिक आई हुई थी इसमें, तो उससे चिपकाया है ये। तो ये वाला मटेरियल ज़्यादा अच्छा है इसमें, ये वाला इसका क्वालिटी। पर अगर आपको हेल्प के हिसाब से तो ये दोनों चीज़ें अच्छी है। ये भी उतना हेल्प करेगा जितना ये हेल्प करेगा, ठीक है। वो क्वालिटी की बात हम बात कर रहे थे, बाकी दोनों में आपको अच्छा हेल्प मिल सकती है। वो कई बार होता है कि हम सामने सामने देख रहे हैं तो रिकॉल रहती है चीज़ें, ताकि पैटर्न है, कैंडल्स वगैरह है, वो सब चीज़ें याद रहती है। तो उस पर्पज से रखा हुआ है। पर अगर आप देखिए स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको है ना नॉर्मल सा ट्रेडिंग सेटअप लेना चाहिए। आप सिंपल एक लैपटॉप रखिए, मोबाइल रखिए, और सफिशिएंट रहता है वो। आज भी मेरे अपनी ना ट्रेड होता है वो मैं अपने मोबाइल में ही करता हूँ और मोबाइल से लेता हूँ। ये सिर्फ मैं चार्ट देखने में काम लेता हूँ, अपने लैपटॉप से कराता हूँ। बाकी मुझे मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा सही लगता है, कन्वीनियंट लगता है, ताकि मैं ट्रेड लेने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको मतलब स्क्वायर ऑफ करने के लिए, वो पर्पज से मुझे ज़्यादा सही लगता है। मेरा मोबाइल ज़्यादा सही लगता है, जिससे मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और नॉर्मल मोबाइल है, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिस करने की नीड है। आप सिंपल सा लैपटॉप रखिए, डेस्कटॉप रखिए सिंपल सा। एवरेज आजकल डेस्कटॉप 20-22 हज़ार में बन जाते हैं, नए मिल जाते हैं, या फिर लैपटॉप आपको मिल जाते हैं रीजनेबल रेट में। और अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आपको अपने फोकस ये करना है कि आपको सीखने में फोकस करना है। आपको ये नहीं देखना कि मुझे बहुत ज़्यादा लग्जरी बनाना है वहाँ पे, कि बहुत बड़ा सेटअप बनाना है। किसी ने दिखा दिया कि मुझे 4 लाख का सेटअप है, 2 लाख का सेटअप, हम सीधा उसकी बनाए। तो वो हमारी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए एक्चुअल में। हमारी प्रायोरिटी ये हो कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना कम खर्चा उस चीज़ों पे करें, जबकि मेन हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो लर्निंग पे होना चाहिए, कि हम अपने काम पे कैसे लर्निंग करें उस चीज़ों को लेके, उस चीज़ पे इतना फोकस कर पाएँ। क्योंकि ये देखिए, मतलब ये आप 10 साल पुराना मेरा लैपटॉप है। मैंने इसी को थोड़ा सा सही कराया था, कुछ ये इसमें लग रही थी, मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने हार्ड डिस्क वगैरह चेंज करा दी इससे। वो थोड़ा सा कीपैड वगैरह थे, तो इसी को कराया। कोई बहुत ज़्यादा ऐसे खर्चा नहीं करा इन चीज़ों पे लेके। और ये करना भी चाहिए इन चीज़ों को लेके, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप पहले अगर इतना एक्सपेंसिव ध्यान करेंगे, इससे अच्छा अपने बिजनेस पे ध्यान दें जो भी आप करें। क्योंकि मेरा तो फुल टाइम ट्रेडिंग का यही काम है। पर जब मैं कर रहा था, जब मैं जॉब के साथ में सीख रहा था चीज़ों को लेके, तब मैंने करा था चीज़ें। और अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। मैं अप्रैल में मैंने जॉब वगैरह छोड़ दी, तो उसके बाद से मैंने अभी अगस्त में सेटअप डाला अपना, ये स्टार्ट करा है फिर ये। तो मैंने एक ऑफिस टाइप बना रखा है यहाँ पे घर में, और बहुत नॉर्मल सा रूम है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा नहीं है कि इतना। क्योंकि आप घर में करें इन चीज़ों में, जितना आप बिजनेस में ना पहले इनिशियल एक्सपेंसेस को कम रखेंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आपकी वही चीज़ें जरूरी है। एक बड़ा सा ले लो आप ऑफिस वहाँ पे, उसमें बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप लगा लो, सिर्फ वो शो ऑफ वाली बात रहती है। तो वो चीज़ें आपको करने की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे इस चीज़ों को लेके। सिंपल सा आप सेटअप लगाओ, उसको करो, अपने बिजनेस पे ध्यान रखो, और अपने जितना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो ना उस चीज़ पे ध्यान रखो। उसको इन्वेस्टमेंट को री इन्वेस्टमेंट करने पे ध्यान दो। आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको री इन्वेस्टमेंट करो, वो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है। ये सब चीज़ें चलती थी, इसलिए मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज था कि जो जितने भी दिखाते हैं कि आप 3 लाख का मेरा सेटअप, 4 लाख का सेटअप, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, उतनी रिक्वायरमेंट अगर आपको एक्चुअल में है नहीं ना शुरुआत में, तो आपको करने की नीड है भी नहीं। जैसे मुझे अभी भी लगता है कि मेरे को उस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी सब मेरा सफिशिएंट इससे काम चल रहा है। मेरे सेटअप ये पड़े हुए, मैंने इसमें कोई भी लैपटॉप भी रिसेंटली लिया नहीं है। सर मेरे पास थे ये, जैसे भैया का है वो मैंने ले लिया, ये वाला था पहले मेरे पास, ये वाला है ऑलरेडी।
तो ये है मतलब बस ये नॉर्मल में टेबल वगैरह कुर्सी वगैरह भी रिसेंटली लिए थे हमने, वो सब चीज़ें थी। बाकी और कोई जैसा खर्चा नहीं करा इसके ऊपर, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप जितनी मतलब बिजनेस को आप जितना मतलब लो एक्सपेंसिव के साथ स्टार्ट करोगे ना, उतना आपको बेनिफिशियल होगा। स्टार्टिंग में आप सारी कैपिटल उसमें ज़्यादा मैक्सिमम लगा दोगे तो फिर वो जो मेन बिजनेस आपका प्लान है वो इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैंने कहाँ से लिए थे, कहाँ से मंगाए थे। ऑनलाइन मंगाए थे मैंने ये अमेजन वगैरह से, तो वहाँ पे अवेलेबल है ये। बाकी मैंने यहाँ पे एक स्पीकर रख रखा है, यहाँ पे स्पीकर है यहाँ पे, तो ताकि मुझे कभी भी गाने सुनने होते हैं ट्रेडिंग के बीच में, क्योंकि जब फुल टाइम ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको ऐसा तो है नहीं कि 6 घंटे आप ट्रेडिंग करेंगे सही पूरे टाइम, 6.5 घंटे मतलब। तो उसमें बीच में आपको लगता है कहीं पर मार्केट चोपी हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है, या एक रेंज में अटका हुआ है, तो उस टाइम पे आप सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो वो वाली बात है इसलिए, ताकि आपका थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश रहता है, आप वो दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। और बीच में चार्ट्स वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा रीडिंग करने के पर्पज से इनको वो देखने के पर्पज सही रहता है, यहाँ पे वो चीज़ें होती हैं इसलिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।